नमस्ते। मैं अवनी काकेकोची भट्ट हूँ, मिस डीवा कॉस्मो 2025। नमस्ते, मेरा नाम अवनी गुप्ता, मैं मिस डीवा सुप्रानेशनल 2025। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या और मैं मिस डीवा फैशन डिज़ाइनर 2025। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका डिसूजा, मिस डीवा कंटेंट क्रिएटर 2025। मोनिका, कभी सोचा था लाइफ में कि कभी कोई आपका इंटरव्यू लेगा? टू बी ऑनेस्ट तो सोचा था, क्योंकि हमेशा से पता था कि कुछ तो बड़ा ही करना है लाइफ में। इस चीज़ की हमेशा बचपन से ही श्योरिटी थी, सबको पता था। आई थिंक जब बच्चा क्रिएटिव होता है तो आसपास के लोगों को पता चल जाता है, तो आपसे ज़्यादा वही बोलते हैं कि ऐसे करेंगे, बड़ा होके वैसा करेगा। तो ऐसा नहीं है, बचपन से ही सोचा था कि कुछ क्रिएटिव तो करना ही है। सो सरप्राइज़ नहीं, बट इट्स ओवरवेलमिंग। काफ़ी ये सच हो जाना, काफ़ी खुशी मिलती है उस चीज़ से कि सच हो रहा है जो सोचा था। मेरे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि कौन सा कंटेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया? एक्चुअली मुझे 4 साल हो गए हैं कंटेंट बनाते हुए। इन बीच में मैंने काफ़ी सारे कंटेंट किए जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। काफ़ी सारे कंटेंट मेरे मिलियंस गए हैं, एंड काफ़ी उनमें से काफ़ी सारे कंटेंट 10 मिलियंस अबव गए हैं। एक कंटेंट था जो मैंने ब्रांड के लिए बनाया था, शीन के लिए बनाया था बेसिकली। वो मेरा कंटेंट अराउंड 30 मिलियन गया था। उसमें 1 मिलियन लाइक्स थे, अराउंड अराउंड 80,000 टू 100 के शेयर ही थे, जो कि ब्रांड को इतना पसंद आया कि ब्रांड ने बार बार उस वीडियो को करीबन 6 से 7 महीना रिटेल किया, वापस मुझसे लिया। तो फैशन है, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, पर मैं जो करती हूँ वो फैशन डिज़ाइन है। पर वही बहुत सारे लोग को नहीं पता है फैशन, और जो काम मैं करती हूँ वो है डिज़ाइन करना, कपड़े डिज़ाइन करना। हम लोग, मैं शायद हम दोनों की तरफ से भी बोल रही होंगी अगर मैं ये बोलूँगी तो, कि हम दोनों ने ही सपना देखा था कि हम एक दिन अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाएँ किसी इंटरनेशनल मुकाम पर, जहाँ काफ़ी देश के लोग, काफ़ी देश के डेलीगेट्स आएँ एंड हम अपने देश के बारे में बता पाएँ और अपने देश का टैलेंट सबको दिखा पाएँ। तो ये बात, एंड मिस दीवा ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अगले साल सुप्रानेशनल और कॉस्मो में जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करें और इंडिया के नाम से बुलाए जाएं। एंड ये चीज़, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने बचपन से ये सपना देखा था और मेरे लिए ये सपना पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ। एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, एंड आई थिंक मैंने हार्ड वर्क किया है, मेहनत करी है, एफर्ट किए हैं, और आगे भी जब मैं सुपर नेशनल के लिए जाऊँगी तो मैं अपना फुल एफर्ट्स 100% एफर्ट्स दूँगी ताकि मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ। आप question थे? ओके। मिस कॉस्मो एक न्यू पैजेंट है, सिर्फ 2 ही साल का है, और मेरी there's a lot of responsibility on me that I have to represent India and bring the first crown home. So I think it's a business model, it's a new field for me, और मैं effective communication और बहुत सारा डेलीगेट भी होंगे और वियतनामीज पैजेंट होंगे, कार्निवल्स और गाला डिनर्स, इंटरैक्शंस, फेस्टिवल्स, सब कनेक्टिविटी इन द नेक्स्ट 1 year is very important because my pageant will be in November next year. So I will be visiting Vietnam and exchanging cultures. मैं एक डांसर हूँ, एक भरतनाट्यम डांसर हूँ, और आर्ट और कल्चर में बहुत शौक है मुझे। हमारा कल्चर वहाँ जाके रिप्रेजेंट करना मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और मैं अच्छी तरह से निभाऊँगी। मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमारी बैंगलोर में, और फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई बीन मैनेजिंग academics or extracurricular classes in a very seamless way. My parents have taught me discipline, not to get distracted when you're on one channel. So I think the young Avani has taught the older Avani कि it's okay to manage 2 or more things, but टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल था मुझे इस पैजेंट के लिए। इसलिए मैंने डेलीगेट किया, बहुत लोगों की मदद लिया मैंने, मेरे फादर का, और वी हायर्ड न्यू पीपल हू कैन हेल्प मी आउट विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग केयर ऑफ द इंडस्ट्री। और मैं बचपन से मुझे शौक था स्टेज में जाके स्पीक करने के लिए और परफॉर्मेंस करने के लिए,
और मैं G20 समिट्स और NMACC श्रीमती नीता अंबानी के साथ भी मैंने डांस किया. So I loved being on stage for a very long time. और Pageants was a perfect platform for me to take everything into one platform and represent मेक इन इंडिया के बारे में. मेक इन इंडिया के बारे आई एक्चुअली आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेक इन इंडिया माई सेल्फ बिकॉज हमारा एक प्रोडक्ट है रिगैस करके. गैस LPG गैस सिलेंडर हमारे घर में होता है ना, वो गैस लीक होते हुए वक्त वो डिटेक्ट करके हमें प्रोटेक्शन देता है. अदरवाइज़ वो बहुत डेंस और वॉलेटाइल गैस है, बहुत डेंजरस है, सब लाइफ को वाइप आउट करते हैं. और मैंने देखा है वो. एंड एक साल में 400 केसेस होते हैं इंडिया में और 100+ कंट्रीज़ हैं जो LPG गैस को यूज़ करते हैं. और मैं वो प्रोडक्ट को लेके बॉर्डर्स क्रॉस करना चाहती हूँ और आई वांट टू टेक दैट बियॉन्ड बॉर्डर्स विथ और विदाउट पैच. इस प्रकार से ये आपने जो आपके फैमिली वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए इसको कितना आसान रहा या कितना बड़ा मुश्किल बना था, मैं सच बोलूँ तो बहुत अफसोस हो रहा है ओपन कहलाते हैं जो मुझे किस चीज़ से रोकते टोकते नहीं है. बेटा बेटी ऐसा कुछ मैंने कभी सुना नहीं है बड़े होते हुए. तो मैं हमेशा दुनिया को बहुत वोकल पर्सपेक्टिव से देखती आई हूँ कि मैं बहुत ह्यूमिटेबल ग्राउंड पर दुनिया को देखती आई हूँ. मेरी मम्मी इंडिया में, पापा क्रिश्चियन है, मैं खुद महाराष्ट्र में रही हूँ, सभी बच्चों के साथ मुझे कुछ क्लासेस जाती थी ट्वेल्थ तक मैं पढ़ता. स्पेशली सेम टाइम मुझे पूरा पीछे रामायण आता है, मुझे हनुमान चालीसा आता है, मुझे कुरान के कई वर्ड्स आते हैं. तो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत अडेप्टेबल है मुझे जो बात करती हूँ, ये मेरी खासियत है. मैं मिस दीवा सुपर नेशनल इंडिया होते हुए मैं आगे सुपर नेशनल 2026 में जाना चाहती हूँ. मतलब मैं जाऊँगी एंड मैं अपना 100% एफर्ट्स दे के मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया को तीसरा सुपर नेशनल का क्राउन दूँ. सुपर नेशनल जो पैजेंट है वो 2 बार इंडिया के पास आया है उसका क्राउन 2014 में एंड 2016 में. एंड मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2026 में सुपर नेशनल का क्राउन मैं लूँ. एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरी मदर का शादी बहुत अर्ली ऑन हुआ था और मेरी बर्थ होने के बाद वो एजुकेशन कंप्लीट किया. माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट. सो नाउ मेरे ब्रदर IITian है और मैं एक एयरोस्पेस इंजीनियर हूँ और हमारा लाइफ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में बहुत अच्छे टचवुड. सो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फिर आपको क्या करना है, पैशन करना है, पैशन फॉलो करना है, वो कर सकते हैं. पर एजुकेशन के बिना, वो एक्सपोजर के बिना कुछ भी करना थोड़ा गलत है. वो मेरी दैट्स माय ओपिनियन. नहीं सर, मैं एजुकेशन ही बोल रही थी. मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगी इस बात को. मैं बस ये बोलूँगी कि खूबसूरती सर एक बार देख के अच्छी लग जाती है
बट आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एजुकेशन वो वो आगे नहीं ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। कोई आपकी खूबसूरती देख के आपको 5 मिनट के लिए अटेंशन दे देगा, पर आपकी एजुकेशन से आप पूरी ज़िंदगी वो अटेंशन भी नहीं, पूरी ज़िंदगी की जो आपकी लाइफ स्पैन है वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर रहती है। तो एजुकेशन ऐसे में आप क्या है खूबसूरत होने के लिए खूबसूरत चेहरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, खूबसूरत दिल नहीं है, क्योंकि अगर खूबसूरत दिल है तो ऑब्वियसली गुड हार्ट में गुड सब पॉलिश करता है, काफ़ी ग्राउंड करता है, कंफर्ट जोन से बाहर लाता है और रिकग्नाइजेशन देता है। तो आई थिंक मैं काफ़ी ये रास्ता देख रही हूँ। अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि create a life where you don't need a vacation plan. So create a life where you really like what you do. आपको आपका पैशन के सराउंडिंग आपका लाइफ बनाना और that's what I am doing right now. मुझे I'm doing multiple things, but I am able to do this because I love doing this. If I can do this, you can do 10 times. आई वुड से कि कुछ भी चीज़ अगर आप कुछ भी गोल है, आपको कोई एम्बिशन है, तो आई बिलीव सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने 100% एफर्ट्स, अपना फुल हार्ड वर्क उस पर लगाएं, क्योंकि हम कभी भी रिज़ल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हार जीत सिर्फ कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे हाथ में है सिर्फ हमारा कर्म है, हमारे एफ़र्ट्स हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने फुल एफ़र्ट्स से अपने अगर हमने कुछ अच्छा सोचा है, हम कुछ करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने फुल एफ़र्ट्स से, बाकी हार जीत की तो बात है। I would like to say that you should give all effort, no matter what, जो करना आपको करना है, जो चीज़ आपको करनी है, जो भी ऑब्स्टिकल आए कोई बात नहीं, उससे हम डर को नहीं चाहिए, हम वो we are the ones who will talk so do not hesitate to follow it. डेफिनेटली मेरे काम रहेगा मेरा खुद का सपना है, कुछ नहीं होता है संभालना। अगर ये हर एक औरत ये जान जाए तो आई थिंक मैं कहाँ पहुँच जाए। आई थिंक मैंने खुद को बहुत संभाला है, तो बहुत सारा मेंटर्स हैं, बहुत सारा गुरुज, फ्रेंड्स, सब लोग हैं। इतना तो नहीं हो सकती, बट माई फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर, they've seen me crying, they've seen me laughing, they've seen me go through the worst moments, sitting in my bed and just not being able to get up. और यहाँ एक इंटरव्यू देते हुए वक्त in being called India, they've seen that also. So they are the ones I'm really, really grateful to. They've been my inspiration and I owe this to them. आई वुड ऑल्सो से माई फैमिली, क्योंकि हम बहुत सपने देखते हैं, बहुत एम्बिशंस होते हैं हमारे, पर जब तक हम सब इंसान हैं और हमारा ये नेचर है कि हमें किसी का साथ चाहिए। हम अकेले कर सकते हैं, बट इन दी एंड वी नीड अ सपोर्ट, वी नीड समवन टू बैक अस कि हाँ तुम जाओ जो होगा हम देखते हैं। एंड माई फैमिली हैज़ बिन दैट फॉर मी। मैं चाहे जितने भी ऊँचे सपने देखती हूँ, मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, तो इसलिए मेरे सक्सेस के पीछे हमेशा मैं अपनी फैमिली का ही नाम लूँगी। I agree with all of them because मुझे भी if I have to say for मेरी inspiration I would say it is my family because no matter what they have always been by my side. जब उनको फैशन का मीनिंग भी नहीं समझ आए वो फिर भी मेरे इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करके
they were with me and telling me to follow what I have to. So, Thank you. thank you. अभी 1 मिनट मुझे एक लाइन बोलनी है. Ready? सर बीच में ना थोड़ा एक्सप्रेशन हो रहा था, प्लीज कट कर दीजिएगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम. Okay, ready? Yeah. Everybody ready? Please watch the grand finale of Miss Diva 2025 on Jan 4th on Zoom TV at 8 p.m. It will also be streaming on Times Play and Beauty Pageant India YouTube channel from 4th January onwards. So stay tuned. Stay tuned. Wow, we are well versed in this now. Wonderful. That was a great shot. Got the